और फिर स्टूडेंट गिला करता है कि मेरा टाइम मैनेज नहीं हुआ, मैं टाइमली पेपर अटेम्प्ट नहीं कर सका, मैं टाइमली लिख नहीं सका। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि उसकी टाइम डिवीजन नहीं होती। 5 चैप्टर और आपने एक चैप्टर को क्या आपने सोचा मैं अच्छे से तैयारी करूंगा क्योंकि अब पेपर है मेरा। अब आधा दिन उसने एक चैप्टर को दिया, बाकी 4 चैप्टर किधर गए? उनको कौन टाइम देगा? फिर उनके लिए कितना टाइम बचा? आधा दिन। टाइम डिवीजन खराब होगी, टेंशन आएगी। इस टेंशन से बचना है आपको। वो कैसे? 7 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ, इनको आपने ज़हन में रखते हुए अपने पेपर्स को देना है। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो पेपर्स के हवाले से। पेपर्स बहुत करीब आ चुके हैं, जैसे कि अभी बोर्ड के, फेडरल के, पिंडी के और दीगर बोर्ड्स के हमारे रहते हैं पेपर्स बच्चों के, और बच्चे इस हवाले से बड़े परेशान हैं। मैं थोड़ा सा इस हवाले से बताना चाहता हूँ। जब से मैं स्टडी से वाबस्ता हूँ, वो मेरा वास्ता जो है स्कूल में दाखिल हुई थी उस टाइम से लेकर अब तक क्लासरूम से एक दफ़ा भी मेरा कोई टाइम बीच में इतना गैप नहीं है कि राब्ता टूटा हो। मुसलसल राब्ते में रहा हूँ। तो मुझे ये थोड़ा जो एक्सपीरियंस है, चंद चीज़ें जो आपके सामने रखने से आपकी मेंटली जो टेंशन बनी हुई है, जो परेशानी की शक्ल में आपको कि मेरी तैयारी नहीं है, कम तैयारी है, कैसे टाइम मैनेज किया जाए, कैसे सारे हालात मैनेज किया जाए, तो यही सारा कुछ अभी हम डिस्कस करेंगे। 7 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ, इनको आपने ज़हन में रखते हुए अपने पेपर्स को देना है। इनको ज़हन में रखते हुए अपने सारे पेपर्स अटेम्प्ट करना है। तो बेटे ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, साथ साथ देखते जाएंगे। ये कुछ टिप्स हैं आपकी टेंशन को रिलीज़ करने के लिए। पेपर्स क्यों नज़दीक आ रहे हैं? पहला इसमें जो पॉइंट है वो है जी, आप अपने स्टडी टारगेट डिफाइन करें। लेकिन जब टारगेट क्लियर होता है, जब आपको पता है कौन सी मंजिल है मेरी, मैंने कहाँ तक पहुँचना है, फिर बंदे को पता होता है मैंने किस स्पीड से चलना है, कितनी रफ्तार से चलना है और कैसे मैं उस मंजिल को अचीव कर सकता हूँ। टारगेट क्या होता है? एक स्टूडेंट का टारगेट हर पेपर में, एक तो उसके एमसीक्यूज होते हैं, दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन दो तरह के हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन वो हैं चैप्टर के अंदर से आते हैं, कुछ वो होते हैं वो एक्सरसाइज में से आते हैं। एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, वो दोनों प्रिपेयर करने वाले होते हैं। फिर लॉन्ग होते हैं, ये टोटल फुल पैटर्न होता है। इसमें आप थोड़े डिफाइन कर लेते हैं कि कौन से आपके चैप्टर्स हैं, उसमें से कितने आपके क्या क्या चीज़ तैयार करने वाली हैं, क्योंकि ये क्लेरिफिकेशन आपको तब हो पाती है कि मैंने कितनी तैयारी की है। कुछ जगह ये होता है, कुछ चैप्टर छुड़वा दिए जाते हैं, कुछ वो मिस करा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ आपके वो सब्ट्रैक्ट हो गए। जो बाकी आपने तैयार कर रखा है, मायने वो रखता है। तो आप अपना टारगेट लिख लेना है कि आपने इस सब्जेक्ट का कितना तैयार कर रखा है, जिसको आपने रिवाइज करना है। वो टारगेट आपके सामने लिखा होना चाहिए। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने अपनी जो डोंट ऐड एक्स्ट्रा थिंग 1 डे बिफोर पेपर, पेपर से कुछ टाइम पहले, 1 दिन पहले या 2 दिन पहले, बिल्कुल भी आप नई चीज उसमें ऐड ना करें। कोई आपको ये भी कह दे कि ये पेपर में आया हुआ है, आप ये लाजमी कर लें, बिल्कुल नहीं ऐड करनी। रीजन बता देता हूँ। इसके पीछे वजह यह है कि जब आप वो वाला करेंगे जो कि आपको उसने बताया, तो आप जो डिफाइंड है, जो आपने पहले तैयार कर रखा है, जिसको आपने जस्ट रिवाइज करना है, वो ग्रिप हो जाएगा उस पर और वो अच्छे से तैयारी हो जाएगी। आप वो करने के बजाय नया महाज खोल बैठेंगे। नया है, समझे वो भी नहीं है, पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं, तैयार करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, शायद जो ऑलरेडी पूरे साल की मेहनत है वो आप ज़ाया कर बैठे, या वो आप कच्ची पक्की करके जाएं और वहां पर आप भूलते रहें, कन्फ्यूजन का शिकार हैं। तो उससे बचने के लिए सबसे बेस्ट वे है बिल्कुल भी नई कोई चीज़ ऐड ना करें। जो आपने पहले से कर रखी है उसी को प्रिपेयर करें और उसी को प्रिपेयर करके आप पेपर देने चले जाएं। तो ये दूसरी चीज़ है जी, आप टेंशन से बचे रहेंगे अगर आप नई चीज़ ऐड नहीं करेंगे। तीसरी चीज़ है डोंट डिस्टर्ब योर स्लीपिंग ड्यूरेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि पेपर्स करीब आते हैं, उनका लाइफस्टाइल वो अपना बदल लेते हैं। लाइफस्टाइल ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना आपने। हाँ, एक्स्ट्रा चीज़ें छोड़ दी आपने, अपना टाइम ज़ाया करना छोड़ दिया। आपका एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है उस 1 मिनट को आपने अगर स्टडी में गुजार दिया है बजाय के किसी फजूल काम के, तो वो आपका स्टडी में गुजरा हुआ टाइम हो सकता है आपके वो अगले दिन पेपर में आया हो सकता है आप पेपर में बैठे हो तो वो जो एक दफ़ा आपने रिवाइज किया था वो आपके ख्याल में आए और आपका मसला हल हो जाए। तो ये तब हो सकेगा कि आप अपना टाइम थोड़ा सा एडजस्ट करें, लेकिन स्टडी के दौरान स्लीपिंग आपने डिस्टर्ब नहीं करनी, नींद पूरी रखनी है। कम से कम आप 5 से 6 घंटे तो लाजमी सोएं, और ज़्यादा सोएं तो फिर 8 घंटे, इससे ज़्यादा भी ना सोएं। होता क्या है, अगर आप अपनी नींद को डिस्टर्ब करेंगे तो फिर आपकी मेमोरी शॉर्ट हो जाती है, आपकी याददाश्त पे इफेक्ट होता है। और अगर ये सारी गेम ही पेपर याददाश्त की है तो वो याददाश्त पे ताकि इफेक्ट ना पड़े,
तो ये आपने ज़हन में रखना है कि आपने अपनी मेमोरी को पॉलिश रखना है, उसको स्टेबल रखना है, एनर्जी दे के रखनी है। एनर्जी होगी तो तब आप इजीली आगे चल सकेंगे। ये बिल्कुल गाड़ी के अंदर पेट्रोल की तरह है, पेट्रोल होगा तो गाड़ी उतना सफ़र तय करेगी। पेट्रोल ज़्यादा कम वाला भी फैक्टर होता है। नींद आपको वो एनर्जी देती है और आपके पेपर में जो एनर्जी है वही तो पेट्रोल है। आगे नेक्स्ट है जी, डिवाइड प्रिपरेशन टाइम, डिवाइड द लेसन। ये दो चीज़ें। अब आपके मिसाल के तौर पर एक दिन रह गया पेपर में से, सिर्फ एक दिन बच गया है, आपने अगले दिन पेपर देना है, या 2 दिन बच गए, जो भी टाइम आपके पास बच गया है। पेपर्स के दौरान भी तो टाइम कम होता है, हार्डली एक दिन होता है या फिर 2 दिन होता है। वो जो टाइम आपका बीच में है उस टाइम को आपने डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है? मिसाल के तौर पर 5 चैप्टर हैं आपके किसी सब्जेक्ट की, मिसाल दे रहा हूँ, 5 चैप्टर है और आपने एक चैप्टर को कि आपने सोचा मैं अच्छे से तैयारी करूंगा क्योंकि अब पेपर है मेरा, मैं कोई चीज ऐसी नहीं करूंगा कि मैं हर सवाल पढ़ूंगा फिर लिखूंगा और इस तरह से तैयारी करूंगा बेहतरीन किस्म की। बहुत अच्छी सोच है, लेकिन अब स्टूडेंट क्या करेगा? स्टूडेंट ये करेगा कि उस एक चैप्टर को इस तरह लिखते लिखते था एक दिन, आधा दिन तो उसने इस तरह से गुजार दिया कि एक एक सवाल तैयार किया, उसको लिखा। अब आधा दिन उसने एक चैप्टर को दिया, बाकी 4 चैप्टर किधर गए? उनको कौन टाइम देगा? फिर उनके लिए कितना टाइम बचा? आधा दिन। टाइम डिवीजन खराब होगी, टेंशन आएगी। इस टेंशन से बचना है आपने। वो कैसे? आपने डिवाइड कर लेना है, हर चैप्टर को कितना टाइम मिल रहा है मेरा। जो आपका वीक है चैप्टर उसको थोड़ा सा बेशक ज्यादा कर लें, जो अच्छा है उसको थोड़ा कम कर लें, लेकिन टाइम डिवाइड जरूर कर लें। तो टाइम डिवीजन बहुत जरूरी है। टाइम डिवीजन आपकी टेंशन को रिलीज कर देगी। फिर नेक्स्ट है जी, इसी तरह लेसन डिवाइड करना है। वो लेसन मैंने साथ में बता दिया कि आपने टाइम जो डिवाइड करेंगे कि कितने टाइम के अंदर कितना लेसन करना है, यही टाइम डिवीजन है और यही टाइम मैनेजमेंट है। अच्छा इंसान वो अच्छा मैनेजमेंट करने वाला होता है, उसकी मैनेजमेंट अच्छी होती है। तो बेटे आपने अच्छा मैनेजमेंट दिखानी है यहाँ पर इंशाल्लाह। फिर है जी टाइम डिवीजन ऑफ क्वेश्चंस। अब आप क्या हुआ, पेपर देने के लिए पहुंच चुके हैं, पेपर देने के लिए पहुंच चुके हैं, वहां पर अब आपने ऐसा करना है कि बिफोर द टाइम, यानी कि पेपर तो देने आप गए, पहले आपको क्लियर हो कि आपके एक क्वेश्चन में आपने कितना टाइम लगाना है, कितने टाइम में एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, वो आपको वो भी क्लियर होना चाहिए कि आपने शॉर्ट क्वेश्चन है, फर्ज करें कि पहला क्वेश्चन है उसके अंदर पार्ट्स हैं, 8 पार्ट्स हैं जिनमें से फर्ज कर लेते हैं कि आपने 5 सॉल्व करना है, 8 में से 5 सॉल्व करना है। इसी तरह अगले के भी होंगे, इसी तरह अगले के भी होंगे, फिर लॉन्ग होंगे। ये सारी जो तरतीब बनी हुई है तो आपने क्लियर करना है कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 जिसके अंदर 5 पार्ट आपने अटेम्प्ट करना है, कितने टाइम के अंदर वो अटेम्प्ट होने चाहिए। फिर इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन और इसी तरह लॉन्ग, उसके ए बी पार्ट अगर हैं तो वो कितने टाइम के अंदर अटेम्प्ट करना है, कितना टाइम मेरे को उसको देना है, उसके अंदर कितना मेरा टाइम मैनेज हो रहा है। ज्यादा टाइम नहीं देना, कम टाइम नहीं देना, कम टाइम देंगे तो थोड़ा लिखेंगे तभी कम नंबर मिलेंगे, ज्यादा टाइम उस पर लगा देंगे तो बाकी जो क्वेश्चन हैं उनको कम टाइम देना पड़ेगा। और फिर स्टूडेंट गिला करता है कि मेरा टाइम मैनेज नहीं हुआ, मैं टाइमली पेपर अटेम्प्ट नहीं कर सका, मैं टाइमली लिख नहीं सका। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि उसकी टाइम डिवीजन नहीं होती, उसने एक डिस्क्राइब नहीं कर रखा होता अपने टाइम को। ये डिस्क्रिप्शन आप जरूर ऐड करें, उसमें आप डिवाइड कर लें कि कितना आपने किस क्वेश्चन को टाइम देना है, उससे आपकी काफी आसानी हो जाएगी। तो इससे भी आपकी टेंशन रिलीज होगी, टेंशन बढ़ेगी नहीं, क्योंकि हर चीज स्केड्यूल में चल रही है। जब आपने आधा पेपर कर लिया तो आप उस टाइम ही करेंगे जितना टाइम लगाना चाहिए था, आपके पास पूरा टाइम होगा अगले आधे पेपर के लिए, तो टेंशन से आप महफूज रहेंगे। ये इजाफी टेंशन का तोड़ बता रहा हूं मैं। नेक्स्ट है जी, हम क्योंकि मुसलमान हैं, हमारा हर चीज पे यकीन है, हम कोशिश कर रहे या कोशिश ना करें, दुआ हम लाजमी करवाता है, तो इसको हम लाजमी ऐड करना है। यहाँ पर भी दुआ का फैक्टर चलाएंगे हम कि दुआ अपने पेरेंट्स से जरूर लेके जाएं, वालदा से, वालिद से, इनसे दुआ लेके जाएं, जो भी अवेलेबल है उनसे दुआ करवा लें, टीचर से दुआ लेके जाएं। अल्लाह की ज़ात खुश होती है, उससे मांगे तो खुश होती है, और आपका दिल मुतमईन रहेगा कि मैंने पूरी कोशिश की, जितनी हो सकी, जितनी मुझसे कोशिश हो सकी वो मैंने कर दी, अब मालिक तुम संभाल लें। और मेरी कोशिश भी शायद इतनी जानदार नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी, लेकिन मालिक बस अब वक्त आ गया, पेपर देने ही देना है, अब इसकी नीड है। मेरी खुशियां भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं, मेरे वलदैन की खुशियां भी जुड़ी हुई हैं, मेरे साजा की मेहनत भी जुड़ी हुई है। तो मालिक इसमें मुझे पार लगा दें, मुझे रसवाई से बचा लें। तो वो मालिक ज़रूर सुनने वाला है, वो आपकी मदद करेगा, लेकिन दिल से एक दफ़ा दुआ मांग के चले जाना है। आपको इससे बड़ा दिमागी सुकून मिलेगा, आपकी टेंशन दूर होगी कि मैंने अपनी कोशिश के बाद
उस ज़ात को पुकार लिया जिसके लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, वो ज़ात ज़रूर मदद के लिए पहुंचेगी इंशाल्लाह, और आपका मसला हल होना शुरू हो जाएगा। आखिरी, रिएक्शन, ये बड़ा मैटर करता है। यहाँ पर हम बहुत सारे बच्चे दिल तोड़ भी देते हैं दूसरे बच्चों का। कैसे? एक का पेपर अच्छा हुआ, दूसरे का ठीक नहीं हुआ, वो बाहर आके बताएगा मेरा बड़ा शानदार पेपर हुआ। जो ऑलरेडी परेशान है उसको मजीद आपने डिप्रेस कर दिया, ठीक है, उसको मजीद उसकी परेशानी बढ़ा दी। और अगर फर्ज करें आप परेशान थे और साथ ही आपने वो थोड़ा सा उससे अगले से दूसरे से किसी और को आपने देख लिया कि वो बड़ा खुश है, तो आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। तो आप बजाय कि न किसी के लिए परेशानी बने, न कोई आपके लिए बने, ये चीज सीखें और सिखाएं। आप पेपर दे के आए, बस खामोशी से सबको बताएं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया, अब ये तो टारगेट अचीव हो गया, इसको डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब हम उस पेपर के अंदर ना कोई प्लस 1 नंबर कर सकते हैं, ना कोई हम उसमें कुछ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसा पेपर देना था वो अब दे दिया, उसका चैप्टर क्लोज हो गया, अब नया महाज है सामने, नया पेपर है, उसकी तैयारी करें आप। और उसके लिए आप आए घर आके थोड़ा रेस्ट करें, फ्रेश हों, उठ के फिर पढ़ाई शुरू करें, तो फिर ये सिलसिला आपका आगे चलता रहेगा। और ये सिलसिला आपके लिए आसान इसलिए हो जाएगा कि आप फिर ये स्केड्यूल उसके लिए फिर टाइम डिवीजन कर लेंगे। ये अब सिलसिला नए सिरे शुरू होगा, टॉप टू बॉटम, ये वहां से आपने नीचे तक फिर से आना है और हर पेपर में ये रिपीट करना है। अब आखिरी बात सुन लीजिएगा, तारीख गवाह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे नंबर लिए हैं और वो जिंदगी में ज्यादा कामयाब नहीं हुए, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पेपर्स इतने अच्छे नहीं हुए, ना इतने अच्छे नंबर आए हैं, लेकिन वो जिंदगी में बहुत कामयाब हुए हैं। तो ये ज़हन में रखना है, पेपर जैसा भी हुआ है, कोशिश मैटर करती है, फिर आगे नहीं मैटर करता नंबर कितने आते हैं, मैटर करता है आपका इल्म, नॉलेज मैटर करता है। आप नॉलेज पे फोकस करें, जो आप सीख रहे हैं पेपर्स के लिए वो आप सीखें, आप टाइम मैनेजमेंट सीखें, आप वक्त पे सारा काम करना सीखें, आप प्रेशर को गेन करना और सस्टेन करना सीखें। ये पेपर इसी मकसद के लिए होते हैं। आपको मेंटली टॉर्चर करना मकसद नहीं है। पेपर अच्छे हो गए तब भी शुक्र करो, नहीं अच्छे हुए, अब हुए जो नहीं है, क्या कर सकते हैं। तो परेशानी वाली बात नहीं है, आपका फ्यूचर ऐसे खराब नहीं होगा। जो अल्लाह ने लिख दिया है वो आपके लिए लिखा गया है, वो इंशाल्लाह आपको मिलेगा, और कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें बरकत डाल जाएगी। मेहनती का अल्लाह दोस्त होता है, वो दोस्ती अल्लाह की मिल जाती है, बस मेहनत का इतना सा फैक्टर है। तो मेहनत अपनी लाइफ में ऐड ज़रूर कर लें, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें, अल्लाह ज़रूर आसानियाँ पैदा करेंगे। बहुत शुक्रिया।